हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करेंगे। यानी 5 एग्जाम्पल हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हम एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई 6 एग्जाम्पल दे रखा है। इफ़ ए बी सी बी द 3 नॉन कॉप्लानर वेक्टर्स, हमें दे रखा है कि ए बी सी हमारे पास नॉन कॉप्लानर वेक्टर्स हैं। सो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के। ओके, सो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे ए बी सी वैक्टर्स जो इनको लेके चलना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। ए वेक्टर को हम ले लेते हैं a1i a2j a3k। बी वेक्टर हमने लिया b1i b2j प्लस b3k एंड c इज द c1i c2j प्लस c3k। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, अब उसको सॉल्व कीजिए। मेन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। सो मुझे यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा आई जे के। ए के आप कंपोनेंट लिखे यहाँ पे A1 A2 A3। नेक्स्ट इज B1 B2 B3। इसको सॉल्व करते हैं। आई इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे इंटू A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है A क्रॉस B की। ओके, इसके बाद मुझे चाहिए B क्रॉस C इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे आप साइक्लिक ऑर्डर में चलते जा रहे हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप सिमिलरली यानी निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ए का मेरे पास आ रहा है A2, यहाँ से आ जाएगा B2। इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाते जाइए। ए के बाद क्या आता है बी के बाद C3 माइनस B3 C2 माइनस जे इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस K इंटू these are the unit vectors K इंटू B1 C2 माइनस C2, हाँ जी दिस इज C2 नहीं B2 C1। ठीक है, इसी तरह से आप C क्रॉस A की वैल्यू निकालिए। लास्ट में C क्रॉस A चाहिए। सो C क्रॉस A इज इक्वल टू I इंटू B के बाद आता है C2 A3, C के बाद A माइनस C3 A, यहाँ पे C और यहाँ पे A2। ओके, वैसे भी इनका उल्टा होता है यहाँ पे, माइनस J इंटू C1 A3 माइनस C3 A1। ठीक है, और प्लस K इंटू C1 A2 माइनस C2 A1। आई का मल्टीपल है A2 B3 माइनस A3 B2। लंबा जाएगा भाई डिटर्मिनेंट। ये आई का मल्टीपल है ना। फिर हम लेंगे जे का मल्टीपल, माइनस ऑफ A1 B3 माइनस A3 B1। इसके बाद हम लेंगे के का मल्टीपल, दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है बी क्रॉस सी। सेकेंड रो में हम बी क्रॉस सी में आई जे की मल्टीपल उठाएंगे। सो उसके कंपोनेंट लिखेंगे B2 C3 माइनस B3 C2। सेकेंड इज द माइनस ऑफ B1 C3 माइनस B3 C1 एंड नेक्स्ट B1 C2 माइनस B2 C1।
ओके इसके बाद सबसे लास्ट में है सी क्रॉस ए, देन दिस वैल्यू सी क्रॉस ए में C2A3 माइनस C3A2 माइनस ऑफ C1A3 माइनस A1C3, हाँ जी, और लास्ट है C1A2 माइनस A1C2। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने लिया है किसका, वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए को हम ऐसे लिखेंगे। ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स ये इक्वल टू दिस यहाँ पे हमने ले। सो ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टर्म है A2B3 माइनस A3B2, कोफैक्टर तो सभी स्टूडेंट्स को जो है फाइंड आउट करना आता ही है, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि आप +2 में बहुत बार कर भी चुके हो ना। कोफैक्टर आप कैसे निकालते हो, अगर मैं कहूँ कि आप C1 नंबर यानी कि ये प्लेस कौन सा बोलते हो, C1, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना। अगर मैं कहूँ कि आप C1 का कोफैक्टर बताइए, तो C1 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम ये रो जिसमें C1 आया हुआ है और ये कॉलम, इसको स्किप कर देते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं A2 A3 B2 B3, मीन्स A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3, मीन्स ये जो नंबर आपके पास आया है इसको आप लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ C1, और C1 का प्लेस क्या है, A31, क्लियर। यानी कि ये जो नंबर है दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A31, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A32, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A33, ऑलराइट। तो ये सभी जो कोफैक्टर की फॉर्म्स में हम इनको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 अगर इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास यही टर्म्स आने वाली है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट नोटेशन है कोफैक्टर में लिखती हूँ। इस टर्म को मैंने लिखा C1, इसको मैंने लिखा C2 एंड माइनस को आप अंदर एडजस्ट कर देंगे ब्रैकेट में, दिस इज C3, देन ये किसका कोफैक्टर बन रहा है, B2C3, B2 यहाँ पे देखिए आप B2 इंटू C3, ये किसका कोफैक्टर आएगा, A1 A2 एंड A3 का, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A1, दिस इज कोफैक्टर ऑफ A2 एंड दिस इज कोफैक्टर ऑफ A3, क्लियर। सो इसको हम लिख देते हैं स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 एंड ये जो टर्म आ रही है दिस इज द कोफैक्टर ऑफ B1, इसको मैंने कैपिटल में ले लिया क्योंकि कैपिटल जो हम लेटर लेते हैं ये कोफैक्टर को शो करेंगे, किसके कोफैक्टर, स्मॉल लेटर्स के कोफैक्टर्स को। यहाँ पे आप बताएंगे कि A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3 आर रिप्रेजेंट द कोफैक्टर ऑफ द स्मॉल लेटर्स। ओके, सो ये हमारे पास कोफैक्टर आ जाते हैं और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल होता है उन नंबर्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ, ये किसके कोफैक्टर निकाले हमने, इस डिटर्मिनेंट के। सो इसको आप लिख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, ABC ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। सो इसको मैंने लिखा दिस, क्या लेके चले थे हम, क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, और हमने क्या प्रूव किया, ABC, किसकी हेल्प ली हमने, कोफैक्टर्स के रिजल्ट की। ओके, तो ये आपको बीच में बताना पड़ेगा जैसे आप इनको पुट कर रहे हो इन कैपिटल लेटर्स में, देन दीज आर द कोफैक्टर ऑफ द स्मॉल लेटर्स। सो इस एंड यूजिंग दिस रिजल्ट हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर। एग्जाम्पल 7 देखिए, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स विद द पोजिशन वेक्टर्स, ये 4 आपको वेक्टर दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर, और आपको प्रूव करना है कि यह कोप्लानर है। कल के वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था। अगर 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, देखिए इसको मैं कैपिटल A ले लेती हूँ, दिस इज द कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D ले लेते हैं लास्ट, कैपिटल D इज इक्वल टू दिस। हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं विद इट्स पोजिशन वेक्टर्स, और आपको प्रूव करना है क्या ये कोप्लानर है। और हमने ये रिजल्ट किया था कि अगर आपके पास 4 पॉइंट है ABCD आर 4 पॉइंट्स, सो दीज आर कोप्लानर, these are coplanar
इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना। सो आपको यहाँ से क्या चाहिए, ए बी ए सी एंड ए डी की वैल्यू। सो हमारे पास ए दे रखा है, बी दे रखा है। सबसे पहले आप निकालिए ए बी। ए बी मीन्स पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, माइनस जे माइनस के, माइनस ऑफ ए के पोजिशन वैक्टर क्या है 4i प्लस 5j प्लस के। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके पास i की टर्म नहीं है, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4i माइनस जे माइनस 5k माइनस 6j माइनस के इज अ माइनस 2k। ए बी की वैल्यू ऐसे ही आप ए सी की फाइंड आउट करेंगे। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी इज द 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए 4i प्लस 5j प्लस k। दिस इज इक्वल माइनस 3i सॉरी प्लस 3i माइनस 4i इज अ माइनस i, 9j माइनस 5j 4j 4k माइनस k प्लस 3k। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है जल्दी जल्दी में। d माइनस ए करेंगे 4, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k माइनस ऑफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ d माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ a 4i प्लस 5j प्लस k। सॉल्व करते हैं, माइनस 4i इज अ माइनस 8i प्लस आएगा माइनस आएगा, देखते हैं 4j माइनस 5j माइनस j 4k माइनस k प्लस 3k, ठीक है ना। अभी आपको दिखाना है कि क्या ये 4 पॉइंट जो है वो कॉप्लानर है, इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे इसको, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाता है, मीन्स आई जे के की फॉर्म में दे दिया जाता है, तो आप उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कीजिए, है ना। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दिस इज ए बी इज द this vector, so minus 4 minus 6 minus 2 AC minus 1 4 and 3, last is a minus 8 minus 1 3। इसको एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है, माइनस 4 इंटू 12 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, एक माइनस हम एक्सपेंड कर अप्लाई करते हैं, सो दिस इज माइनस 3 प्लस 24 एंड माइनस 2 इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 32। दिस इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 15, डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस 60, ठीक है ना। और यहाँ से आएगा 21, दिस इज प्लस ऑफ 126 and 33 minus the 66, ओके। दोनों को ऐड करोगे 126 माइनस 126 इज इक्वल टू 0। सो इनकी तीनों की वेक्टर्स यानी ए बी ए सी ए डी वैक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रही है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स के 4 वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर, दीज आर द कॉप्लानर। एग्जाम्पल 8 कहता है भाई ए बी सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये प्रूव कीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी। सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस डी, ये थर्ड वेक्टर सी प्लस डी की फॉर्म में दे रखा है। ओपन कैसे करोगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि सी प्लस डी जो लास्ट वेक्टर है, ओके। ओपन करते हैं इसको, ए क्रॉस बी आप डॉट कर रहे हो, सो इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, साइन क्या है प्लस, सो ए क्रॉस बी डॉट डी, ओके। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये आ जाएगा ए बी डी, और यही हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, ए बी प्लस सी डी प्लस ई, और हमें ये प्रूव करना है। सो इसका भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे,
ए बी प्लस सी डी प्लस ई इज इक्वल टू, अप्लाई कीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट विद डी प्लस ई, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ओपन कर सकते हैं इसको, दिस डॉट डी प्लस ई, दिस टर्म एंड दिस टर्म आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट डी प्लस सी, इस कंप्लीट वेक्टर किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, प्लस ए क्रॉस सी डॉट डी प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट डी, क्लियर, साइन है प्लस, देन ए क्रॉस बी डॉट ई, ऐसे यहाँ पे ओपन करिए, ए क्रॉस सी डॉट डी प्लस यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साइन ये आता है, ए क्रॉस सी डॉट ई, दिस इज ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस ए बी ई, ये आ जाएगा ए सी डी और दिस इज ए सी ई, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपको प्रूव करना था। देखिए लास्ट एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इफ ए इज इक्वल टू आई प्लस ए जे प्लस ए स्क्वायर के, बी वेक्टर दे रखा है आई प्लस बी जे प्लस बी स्क्वायर के एंड सी इज द आई प्लस सी के एंड सी जे प्लस सी स्क्वायर के, ये कहता है कि ए बी सी तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लानर हैं, नॉन कोप्लानर मीन्स इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 रहेगी एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन आप प्रूव कीजिए कि ए बी सी इज इक्वल टू -1। ओके, तो जो हमें रिजल्ट दिया गया हम उसका यूज़ करते हैं, कहता है कि यहाँ पे ए बी सी नॉन कोप्लानर है एज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर non-coplanar, therefore scalar triple product of ABC is not equal to 0, क्योंकि coplanar होते हैं उन्हीं की scalar triple product 0 आती है, यानी जो एक प्लेन में लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे implies that determinant फॉर्म में लिखते हैं scalar triple product equal to determinant of these components 1 a square, नेक्स्ट बी वेक्टर के देखिए 1 बी स्क्वायर सी 1 सी स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसी रिजल्ट से हमारे पास ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, अब हमें जो दिया गया है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब एंड सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब, ये कहता है कि दिस इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ओके, सो यहाँ से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि अगर यहाँ पे दो नंबर एडिशन में है तो हम डिटर्मिनेंट को सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे, ए बी सी ये दो कॉलम सेम रहेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप 1 1 1, यहाँ पे हमने इस डिटर्मिनेंट को अलग किया एंड ए बी सी ये जो है वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, एडिशन में क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से फर्स्ट रो से ए कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो से बी एंड थर्ड रो से सी कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको, फर्स्ट हमारे पास है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट। सेकंड में से मैंने कॉमन लिया ए बी सी, यहाँ से आप कॉमन लेंगे, दिस इज़ 1, यहाँ पे ए, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर एंड 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि अगर आप दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास माइनस साइन अप्लाई हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट सेम बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये जो 1 1 कॉलम फर्स्ट है ये मेरे पास थर्ड होना चाहिए।
ओके और जो थर्ड है वो सेकंड होना चाहिए। सो पहले मैं इंटरचेंज करती हूँ फर्स्ट और सेकंड को, फिर सेकंड और थर्ड को करेंगे तो 2 बार नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा ये, है ना। सो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया है इसको हम लिख सकते हैं, ये मैंने इंटरचेंज किया इसके साथ, एक माइनस अप्लाई हो जाएगा, फिर इसको थर्ड के साथ चेंज करेंगे, ये इधर आ जाएगा और 1 1 1 इधर आया, यानी 2 बार इंटरचेंज किया तो यहाँ प्लस ही रहेगा। कॉमन ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट हमारे पास कॉमन आ रहा है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन लेती हूँ कंप्लीट को 1 प्लस यहाँ से क्या बचा ए बी सी इज इक्वल टू 0, आइदर दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, बट ये डिटर्मिनेंट 0 हो नहीं सकता, किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ये हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे प्रूव क्या हमें दिया ही गया है कि नॉन कॉप्लानर है, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना। हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये 0 नहीं हो सकता, सो 0 1 को तो होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन 0 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए बी सी इक्वल टू -1, एंड यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था कि अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो आप प्रूव कीजिए ए बी सी इक्वल टू -1। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं भाई, कंप्लीट हो जाते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो ही करवाऊंगी आपको, क्योंकि बहुत ही लेंथ एक्सरसाइज है, इसमें कंप्लीट करवाएंगे तो 3-4 लेक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल्स से रिलेटेड है वो नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ओके, सो आप ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।